बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुशामदीद। आज 5 अक्टूबर 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के मुल्कियों के लिए टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब मिस्र का लेबनान और गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और मसरी हम मनसब डॉक्टर बदर अल अब्दलाती ने जुमे को टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक राब्ते में खित्ते की सूरत हाल, ख़ुसूसन लेबनान में बिगड़ती हुई सूरत हाल और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने लेबनान में इसराइल की बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। हालिया बहरान के दौरान लेबनानी अवाम लेबनानी के उनके साथ अपने ममालिक की जानब से यकजहती का इजहार किया है। सऊदी नौजवानों में बैरून मुमलिकत शादी का रुझान क्यों बढ़ रहा है? कौमी मरकज़ बराए सोशल स्टडीज़ एंड रिसर्च के हालिया सर्वे में कहा गया कि बैरून मुल्क शादी करने के रुझान में इजाफा देखने में आ रहा है। आज न्यूज़ के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि बैरून मुमलिकत शादी करने वालों का तनासब 64.80% तक पहुँच चुका है। इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल तौम ने इस हवाले से रिसर्च की, जिसमें बैरून मुमलिकत से शरीक हयात का इंतखाब करने की कई वजूहात सामने आई हैं। सर्वे में जो रीज़न सामने आई हैं उनमें सबसे अहम रीज़न बैरून मुल्क रिश्तेदारी का होना है, जबकि बढ़ती हुई उम्र भी एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाते हैं। दीगर वजूहात में मुकामी तौर पर शादी के बढ़ते हुए अखराजात शामिल हैं, जो शादी करने वाले नौजवानों के लिए इजाफी बोझ होते हैं। स्विट्ज़रलैंड में सऊदी और जीसीसी टूरिस्ट ने $426 मिलियन खर्च किए। जीसीसी में स्विस सियाहती बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान स्विट्ज़रलैंड में सऊदी और जीसीसी टूरिस्ट ने $426 मिलियन खर्च किए। अल-इक्तिसादिया से बात करते हुए रीजनल डायरेक्टर गोइट्स ने बताया कि रवां साल के इब्तदाई 6 माह में 3,01,114 खरीजी टूरिस्ट, जिनमें 1,15,646 का तल्लुक सऊदी अरब से था, स्विट्ज़रलैंड आए। ये तादाद पिछले साल के मुकाबले में 27% ज़्यादा है। खलीजी टूरिस्ट ने 420 फ्रैंक जो योमिया यानी कि 1800 रियाल के बराबर खर्च किया। उन टूरिस्ट ने औसतन 3 से 5 दिन स्विट्ज़रलैंड में क्याम किया। जीसीसी और सऊदी टूरिस्ट के हवाले से उनका कहना था कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर और अमारात से स्विट्ज़रलैंड आने वाले टूरिस्ट दीगर मुल्कों के टूरिस्ट के मुकाबले में ज़्यादा खर्च करते हैं। दूसरी जानब सऊदी अरब में स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म बोर्ड के डायरेक्टर माजिद अल-वादी का कहना था कि रियाद में स्विट्ज़रलैंड सियाहती बोर्ड ने बाकायदा अपना इदारा कायम किया है, जिसका मकसद दो तरफा टूरिज्म को फ़रोग़ देना है। मक्का मुकर्रमा में बारिश, मदीना मुनव्वरा में गर्दो गुबार। महकमा मौसमियात ने मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, मशरिक़ी रीजन, बाहा, असीर और जज़ान के लिए अलर्ट जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात ने कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन के शहरों शिफा, अल्ज़म, बनी यज़ीद, मेसान, यलमलम और अर्जियात में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, जबकि ताइफ, अल मज़लब और अल कनफज़ा में हल्की बारिश की तवक्को है और ये कैफियत शाम 8 बजे तक रहेगी। मदीना मुनव्वरा रीजन के हवाले से महकमे ने कहा कि अल महाद, वादी अल फरा, अल राइस और यम्बो में मतला गर्द आलूद रहेगा, जबकि शाम 6 बजे तक हद निगाह मुतासर रहेगी। रियाद रीजन के शहरों अल-दवातमी, अल-रईन और अफीफ में भी इसी तरह की कैफियत होगी। मशरिकी रीजन के अल-हसा, बकीक, अल-खिफ्जी और हिफर अल-बातन में शाम 6 बजे तक गर्द आलूद हवा चलेगी। जज़ान में गरज चमक के साथ बारिश होगी और हर्स, अल-दायर, अल-रेस और अल-आरजा में तेज़ हवा चलेगी, जबकि तेज़ बारिश के बायस सैलाबी रेलों का भी खतरा है। असीर रीजन में दरमियाने दर्जे के बारिश मुतवक्के है, जिसके साथ गरज चमक भी होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एयर होस्टेस 30 आईफोन स्मगल करते हुए गिरफ्तार। लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने कार्रवाई करते हुए पीआईए की एयर होस्टेस से करोड़ों रुपए मालियत के 30 कीमती मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। हुकाम के मुताबिक पीआईए की एयर होस्टेस नादिया बतूल जुमे को दुबई से लाहौर आने वाली जो कौमी एयरलाइन पीआईए की परवाज़ PK 204 पर तैनात थी। पीआईए की एयर होस्टेस नादिया बतूल के सामान से बरामद होने वाले 30 आईफोन की मालियत 1 करोड़ 12 लाख रुपये बनती है। एक और कार्रवाई में कस्टम्स हुकाम ने एक मुसाफिर मोहम्मद अरशद और उनकी अहलिया फरीहा
अमीन के सामान से भी कीमती मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए जिनकी मालियत 55 लाख रुपए है। कस्टम हुकाम ने मजीद बताया कि दोनों मियाँ बीवी ने सामान और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ये मोबाइल फ़ोन छुपा रखे थे। 2 मुसाफिरों और PIA की एयर होस्टेस को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान PIA का कहना है कि कौमी एयरलाइन की इंतजामिया की जानब से गैर कानूनी कामों में मुलव्वस मुलाजमीन के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाती। तर्जुमान के मुताबिक एयर होस्टेस को मुअत्तल करके उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक हफ्ते में 13,000 से ज़ायद गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 13,731 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 13,731 इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे थे। 4,873 गिरफ्तार होने वाले कवानीन सरहदी की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,490 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफवर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,337 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 37 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 23 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत देना संगीन जुर्म है जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। बाहा में अनार मेला टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़। बाहा में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के तहत अनार मेला जारी है जो सऊदी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मेले में मुकामी बाज़ारों और ताजरों ने अनार के स्टॉल लगाए हुए हैं, जबकि मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात की दिलचस्पी के लिए मुतअद्दिद तफरीही प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया है। इंतज़ामिया ने कहा कि अनार की काश्त के हवाले से अब तक 3 वर्कशॉप्स मुनक्कद हुए हैं जिनमें मज़ारीन की तरबियत की जा रही है। इंतज़ामिया ने कहा कि मेले में इंतहाई म्यारी अनार फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा है जिसकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब है। मेले के सिलसिले में अनार का जूस, अनार का मीठा और अनार की आइसक्रीम वगैरह भी वहाँ पर दस्तयाब है। सऊदी अरब में चट्टानों पर कदीम तहरीरें और नकूश कौमी विरसा। तारीख के माहिर डॉक्टर सलमान अल-ज़ैब का कहना है कि जज़ीरा अल-अरब ख़ास तौर पर सऊदी अरब में कदीम तरीन तहरीरों से मालामाल है। यहाँ पाई जाने वाली चट्टानें जो हैं उस पर नकूश और तहरीरें इंतहाई पुरानी हैं, जिनमें आरामी और नबती तहरीरों जो है पत्थरों पर कुनंदा हैं। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर सलमान अल-ज़ैब ने बताया सऊदी अरब के शुमाली इलाके अल-सफ़ाइया जबकि अल-उला में दादानिया तहरीरें मौजूद हैं। इनके अलावा यूनानी तहरीर, लातीनी और तीमा का मिशरी में अल-मसमारिया तहरीरें बड़ी कसरत से पाई जाती हैं। अरबी नकूश की तहरीरें फ़लस्तीन के इलाके अलखेश में पाई गई हैं जो समुद्री दौर यानी कि 1300 साल पहले मसीह की हैं। वाज़ेह है सऊदी अरब की जानब से अरबी रस्मुल ख़त को उजागर करने के लिए दिलचस्पी ली जा रही है। इसके साथ चट्टानों और पहाड़ों पर मौजूद कदीम तहरीरों रॉक आर्ट के ज़रिए जो कौमी विरसा है उसको भी जिंदा किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है नजरान में जबल अल-ज़रफ़ा की चट्टानों पर नकूश जो है वो कदीम इंसानी तहजीब के गवाह हैं। इसके अलावा तबूक रीजन में भी 5वीं सदी ईस्वी के नकूश दरियाफ्त हो चुके हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।